सलाम बरहम यशुमा अज़ीज़ान। आज हम दर्स फंजुम पढ़ेंगे, यानी पाँचवा सबक पढ़ेंगे, जो है मादी करीब। मादी करीब वो है जिससे करीब के गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का होना समझा जाए, यानी ऐसा काम जो माजी में अंजाम दिया जाए, गुज़रे हुए ज़माने में अंजाम दिया जाए, और जब भी वो बोला जाए, वो बयान किया जाए, तो वो करीब के मानी में हों। ठीक है। अब इसमें बनाने का तरीका भी आपको बता रहे हैं, आगे मिसाल भी आपको देंगे। मिसाल के तो मैं यहाँ पे मिसाल दे देता हूँ। मैंने खाना खाया है, ठीक है ना, ये फ़िल मादी करीब है। माजी में मैंने अंजाम दिया है, ठीक है, मैंने खाना खाया है। लेकिन जैसे मैंने जुमला बोला मैंने खाना खाया है, इसका मतलब यह है कि अभी 5 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले ये खाना खाया गया है। तो इससे आप भी अंदाज़ा लगा सकेंगे मैंने खाना खाया है। बनाने का तरीका ये बता रहे हैं कि मादी मुतलक के आखिर में आप है और आस्त ज़्यादा कर देंगे तो ये फ़िल मादी करीब बन जाएगा। जिस तरह परवरद है तो यहाँ पे परवरदे आस्त लगा देंगे। ठीक है। मज़ीद जो मालूमात आप अगर लेना चाहते हैं तो हमारे जो दुरूस हैं उसमें आप चौथा जो हमारा दर्स है वो फ़िल मादी करीब का बयान में है, तो उस पर कंप्लीट तौर पर आपको वज़ाहत दी गई है, किस तरह बनता है, किस तरह ये चीज़ें आती हैं, और वजह से यहाँ पे आपको वहाँ बताया जाएगा। यहाँ पे इख्तिसार के साथ काम लिया है इन्होंने। उर्दू के बारे में बता रहे हैं कि उर्दू में मादी मुतलक के आखिर में है ज़्यादा करेंगे तो ये फिर मादी करीब बन जाता है, जैसे पाला से पाला है। अब गर्दान मादी करीब की देखें, यहाँ पे परवरद आस्त, परवरद अंद, परवरद, परवरद ईद, और यहाँ पे परवरद अम, परवरद ईम। तो उसके बाद फ़िल मादी करीब को अगर मजहूल बनाना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं परवरद शुदे अस्त, परवरद शुदे अंद, परवरद शुदे, परवरद शुदे ईद, परवरद शुदे अम, परवरद शुदे ईम। यहाँ पे सवालात हैं जो आपने हल करना है कि बताया पूछा जा रहा है आप लोगों से कि मादी मुतलक और मादी करीब में क्या फ़र्क है। जो पिछली क्लास हमने फ़िल मादी मुतलक की पढ़ी थी उसमें और ये फ़िल मादी करीब की आप जो पढ़ रहे हैं इसमें क्या फ़र्क है। मादी करीब बनाने का क्या कायदा है जो अभी आपको बताया। आवर्द शुद्ध यानी लाया गया कि कौन सा सीगा है। मैंने कहा, इसको आपने फ़ारसी में तर्जमा करना है। अमर जुईद शुद्ध अंत का तर्जमा करना है आपने। वो नवाजे गए, इसकी आपने फ़ारसी बनाना है। खानदे ईद, ये कौन सा सीगा है, मानी किस बात साथ बताना है। हमने नहीं सुना है, इसकी आपने फ़ारसी बनाना है। आगे मज़दर आज जो हम बताए जा रहे हैं वो है चशीदन यानी चखना, खुफ्तन सोना। इसी तरह सोना में एक और भी है ख्वाबीदन, असल ख्वाबीदन यानी सोना। और वो जो दूसरा सोना है वो तला है। तला जो सोना चांदी में इस्तेमाल होता है, वो जो सोना है उसे कहते हैं तला, और जो ख़ुद नींद करना सोना उसे ख्वाबीदन कहते हैं। ये खुफ्तन है। वो खुफ्तन ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो बंदा जिसको मार दे, ठीक है ना, वो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना कि उसको उसको उसकी सुला दिया हमने, मौत के घाट उतार दे, यानी उसको अब्दी नींद सुला दिया, तो वो उसमें शायद इस्तेमाल किया हो। लेकिन असल में ख्वाबीदन जो आम तौर पर आम फहम है, जो समझाया जाता है, फ़ारसी में बोला जाता है, वो है ख्वाबीदन यानी सोना के मानी में। आगे रसीदन यानी पहुँचना, शनाख्तन पहचानना, फ़रिस्तादन भेजना, और गरीख्तन भागने के माने में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे गरीख्तन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। अब ये कायदा इन्होंने ये इसमें लिखा है, असल भागना दवीदन में आता है, दवीदन यानी भागना। गरीख्तन मेरे ख्याल में चीखने में इस्तेमाल होता है। खैर जो असल है जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे जिस तरह अभी हमने बताया कि ख्वाबीदन असल है, यहाँ पे आमतौर पर आम फहम अफराद बोलते हैं। यहाँ पे भागना में भी दवीदन इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद आप हमारे जो दुरूस हैं उनमें आप देख सकते हैं, जो हम मज़दर आपको वहाँ पे बताया हमने कंप्लीट तौर पर तर्जुमे के साथ। उर्दू में तर्जुमा इन अल्फाज को करना है जुमलों को। गरिख्त अंद, फ़रिस्ताद शुदे ईद, न खुफ्त अम, चशीद ईम, न रसीद, न शनाख्त शुद, रास्ते अम,
पसंदीदे, बख्शीदे शुद्यांद, नादादेम, गुफ्तईद, नाशनीद आस्त। यहाँ पर लिखा हुआ है और हे पर हमज़ा लिख कर ई पढ़ते हैं। खैर, फ़ारसी इन अल्फाज की बनाना है। तुमने पहचाना है, मैंने नहीं भेजा, उसने चखा है, तू नहीं नवाजा गया, हमने तारीफ़ की है, उन्होंने सुना, तूने नहीं दिया है, वो पहचाने गए हैं, मैं सोया हूँ, तुम दिए गए हो, वो पहुँचा है, हम भेजे गए हैं। ये फ़िल मादी करीब हो गया। इंशाल्लाह अगली हमारी क्लास में फ़िल मादी बईद पढ़ेंगे। अपने क़ारी मोहम्मद आसिफ इस्वानी को दें इजाज़त। अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। खुदा निगहदार।